अब मैं एक तकरीर यौम आज़ादी पर पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ दियान अहमद ख़ान इब्न एजाज़ अहमद ख़ान साहब को। ये आए अपनी तकरीर पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम आज़ादी 15 अगस्त खुशी मोहल्लम आज़ादी लॉन। मेरे अजीज साथियों, आप सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल हुकूमत की। ये वही आज़ादी का दिन है जिसका हासिल करने के लिए भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान गफ्फार खान, मौलाना मदन अल हक, सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम शख्सियों ने अम्मी जान की कुर्बानी दी। मैं अम्मी बात इस शेर पर खत्म करता हूँ। मिट गए न मिटने दी वतन दिया बुरू, मिट गए न मिटने दी वतन दिया बुरू। उन शहीदान वतन को बारहा सलाम, उन शहीदान वतन को बारहा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल से निकलेगी ना मरकत भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकत भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। ये थे दियान अहमद ख़ान जो तकरीर पेश कर रहे थे। अब इसके बाद मैं सारे जहाँ से अच्छा नज़म पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। आयशा फातिमा सैयद साजिद साहब, अंशरा शहर शेख इस्माइल साहब, लीजा फातिमा शेख सलमान साहब, मसीरा फातिमा शेख सलीम साहब। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बुलबुले इसकी, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो हमें वही भी दिल हो जा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हुआ सबसे ऊंचा, पर्वत हुआ सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पास हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है, गोदी में खेलती है, इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ऐ आबरूद गंगा, ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे,
कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, दर्द निहाँ हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। इस तराने के बाद मैं यौम आज़ादी पर तकरीर पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ आयशा परवीन बिस्मिल्लाह शाह। बाहर खड़े हुए हमारे तमामी अहबाब से गुजारिश है कि वो यहाँ पर अंदर तशरीफ़ ले आए, स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और बैठकर प्रोग्राम को सुनें। जनाब सदर साहब और मेरे मुशफ़िक असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ खाके वतन अब तू वफ़ाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फैसलों पर खड़ी हूँ। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुग़ल बादशाहों ने निहायत इंसाफ के साथ सैकड़ों बरस हुकूमत की, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज़ों ने 61 इंडिया कंपनी कायम करने के बहाने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कब्जा करके हिंदुस्तानियों पर जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म किया और इस मुल्क के बाशिंदों का जीना हराम कर दिया। ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले फतवे देने वाले शख्स शाह अब्दुल अजीज़ महदीस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इनके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ बता क्या पूछता है नज़म पेश करने के लिए सबक फिरदौस सैयद साजिद साहब, साइमा कौसर मुश्ताक शाह साहब, अशमीरा फातिमा सैयद महफूज साहब को ये आए अपने नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। मेरे हाथों गिरे खाओ में नक्श हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के खानों पे सिक्के हाथ रहते हैं। हमारी
से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आके सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों ने दुश्मनी का सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुद ही में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मिटा दूँ टोलियाँ दुश्मन की वो ताकत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं। लहू का आखिरी कतरा वतन का हो गवारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भी तो है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन, ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। इसके बाद मैं यौम आज़ादी पर चंद अशार पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। सना कौसर बिन्त वहीद शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, मैं आपके सामने चंद अशआर पेश करूँगी। मिली आज़ादी जिससे वो शख्स मुसलमान ही था, मिली आज़ादी जिससे वो शख्स मुसलमान ही था, दिया हिंद को ताजमहल जिसने वो शख्स मुसलमान ही था। आज कहते हैं ये लोग के दहशतगर्द हैं मुसलमान, आज कहते हैं ये लोग के दहशतगर्द हैं मुसलमान। शुरू की जिसने जंग आज़ादी वो टिप्पू सुल्तान मुसलमान ही था। सारे जहाँ लहरता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से, जहाँ लहरता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से। किया तामीर जिसने लाल किला वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। लिखा जिसने तराना हिंद वो शख्स अल्लामा इकबाल मुसलमान ही था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाग़बान आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है। बाग़बान आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है। हो मुबारक दोस्तों अपना चमन आज़ाद है। अब इसके बाद मैं नाते नबी पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ ऐरिश फातिमा अख्तर खान साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिन दे
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। अब इसके बाद मैं आज़ाद थे आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे नज़्म पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। अशना अंजीला बिन्त मोहम्मद अतीक साहब, अदीब अनाम अशफाक अहमद ख़ान साहब, शाहीना परवीन रहीम ख़ान साहब को ये आए अपने नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर हाल में हम शिवा अजदाद रहेंगे, हर हाल में हम शिवा अजदाद रहेंगे। आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे। मिटने नहीं हम देंगे कभी शान-ए वतन को, छोड़ेंगे ना हम राबते गम जमन को। वाली के ख़यालात को टीपू के सुखन को, लुटने नहीं हम देंगे कभी अपने चमन को। नाकाम हमारे सभी सयाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे। हमने ही लगाई थी यहाँ जान की बाजी, हर अहद में हम ही रहे मैदान के गाजी। गूंजी है हमारी यहाँ नग़्मा दराज़ी, है आज भी तन मन में रवा खून हिजाज़ी। शीरीन वतन के लिए फरियाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे। ये शहर हमारा ये ऐवान हमारा, उनके हमारी चमनिस्तान हमारा। खुशबू है हमारी तो ये गुलदान हमारा, सब कुछ है गुलिस्तान पे कुर्बान हमारा। मिट जाएगी दुश्मन हम आबाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे। हमने ही से गए दिश दौरा से छुड़ाया, आफाक पे फिरकों से कुज़ा हमने सजाया। अंग्रेज़ों को इस मुल्क की सरहद से भगाया, ये ताज महल लाल किला हमने बनाया। हर दौर में तारीख को हम याद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे। दुनिया से कहो वो हमें बेजान न समझे, अहमक न तसव्वुर करे नादान न समझे। फ़िरऔन हमें ऐश का सामान न समझे, गुलशन को हमारे कोई शमशान न समझे। हाँ हम ये जवाबे सितमी जाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद है आज़ाद रहेंगे। हम अमन के मुश्ताक़ तुम अमन के दुश्मन, हम साहिब गुलशन कि तुम साहिब गुलशन। हम साफ ये कहते उजाड़ो न नशीबन, वरना तुम्हें रसी जाएंगी नफ़रत की नागन। जब दागे ज़माना है हमेशा
अब मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी आनंद भाऊ से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। हेलो, आज 15 अगस्त के दिन मुफ्ती साहब ने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान दिया है उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसा ही भाईचारा कायम रहे, मैं आपकी उम्मीद करता हूँ, सब सलामत रहे, ये उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद मुफ्ती ज़करिया साहब दामद बरकातुहुम से हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी कीमती इस मौके पर बातों से नसीहतों से हम तमाम को जो है प्रोग्राम को मुखातब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जब भी 15 अगस्त का मौका आता है तो दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। आज ये हमारा हाल है तो उस वक्त उन लोगों का क्या हाल होगा जिस टाइम में बस मुल्क नया नया ही आज़ाद हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि उसने हमको इस मुल्क के अंदर पैदा फरमाया। और इस मुल्क की खूबसूरती, ये गुलदस्ता ये है कि इसमें अलग अलग मज़ाहिब के लोग बसते हैं और असल इस मुल्क की खूबसूरती यही है। माहिर नफ्सियात और नफ्सियाती डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो जहन साजी का ज़माना होता है वो बचपन होता है, ख़ास तौर से 2 साल की उम्र से 5 साल की उम्र तक, बाज़ लोग कहते हैं 7 साल की उम्र तक। ये बच्चों की नफ्सियात बनाने का और उनकी तरबियत करने का ज़माना होता है। जैसे उनकी तरबियत की जाती है बड़ेपन में वो चीज़ उनमें बाकी रहती है और उसी के साथ वो परवान चढ़ते हैं। इसी वजह से हम हमारे तमाम मकातिब में और तमाम मदारिस में बच्चों की ज़हनियत इस तरीके से बनाते हैं और इस पर बड़ी ताकीद करते हैं कि बेटा मुल्क से मोहब्बत जो है हमारे ईमान का एक हिस्सा है। और हमारी पुरानी कुतुब में भी, किताबों में भी यही मिलता है, हुब्बुल वतनी जुज़्उल ईमान, ये ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। तो बच्चों की इस तरीके से जहन साजी करते हैं, तकरीबन